कि चंडीगढ़ जो हो सकता था, हो सकता है, अभी उसका 10% है। वास्तुकला तो वर्ल्ड फेमस है, मेनली सिटी प्लानिंग के लिए फेमस है। हम लोग एक अच्छा शहर जिसके अंदर सब लोग एक फ्यूचर का शहर, सपनों का शहर, प्लान्ड शहर, हर इंडिपेंडेंस के बाद जिसका जो भी ख्वाब एक था हिंदुस्तानी का, वो वाला शहर वो चंडीगढ़ है जहाँ पर हम लोग हैं। सबसे बड़ी बात सबको पता है, हरियाणा पंजाब के झगड़े में ये यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी का मतलब कि उसका डिसीजन मेकिंग और सब कुछ एडहॉक तरीके से चल रहा है। कोई भी शहर की प्रगति के लिए, उसके फ्यूचर के लिए मास्टर प्लान एक अहम डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर वो शहर की प्रोग्रेस निर्भर करती है। इतना सिंपल भी नहीं कहा जा सकता कि एक को पिन पॉइंट कर दे, लेकिन कुछ तो है। सब कुछ मिलके जो सिस्टम है उसके अंदर डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है और इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, वो क्लियरली डिफाइंड ही नहीं है। इंसान कैसे एक बिल्ट स्पेस को इमोशनली रिस्पॉन्ड करता है, ये मेरे सेंट्रल है टू माय थॉट जर्नी एंड प्रैक्टिस, कि हम कैसे ह्यूमन लाइफ को बेटर कर सकते हैं, उसका इमोशनल रिस्पॉन्स दिमाग में रखें, कम्युनिटी इंटरैक्शन कैसे बेटर कर सकते हैं, जो कि हमारा एक पर्पस है एज आर्किटेक्ट्स, और हम लोग एनवायरनमेंट के सबसे क्लोज इन हार्मनी कैसे रह सकते हैं। तो ये 3 पिलर्स पे मेरी आर्किटेक्चर प्रैक्टिस बिल्ट है। गाइड मीडिया में आपका स्वागत है। हम हैं चंडीगढ़ की लेयर वैली में। चंडीगढ़ आर्किटेक्चर की तरफ से, वास्तुकला की तरफ से पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। उसका जगह जगह जिक्र किया जाता है, लेकिन इस जिक्र को बरकरार करने के लिए, बरकरार रखने के लिए कुछ शख्सियतें काम कर रही हैं। लेकिन करने वाले काम कर गए। जैसे कि हम मानते हैं कि आज़ादी लेना इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन आज़ादी को संभाल के रखना बड़ा मुश्किल है। उस आर्किटेक्चर को संभाल के रखने के लिए बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं काम कर रही हैं दुनिया में। लेकिन चंडीगढ़ में कौन काम कर रहा है, उसको आज मिलते हैं हम। उनका नाम है शिल्पा वर्मानी दास। बाकी उनसे समझते हैं, दर्शकों में वकवा ना बनते हुए हम सीधा उनके पास चलते हैं। शिल्पा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। जैसे आपका नाम शिल्पा है, शिल्प भारत की संस्कृति का एक यानी कि पहचान मानी जाती है, और आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपकी नज़र में और आपके विज़न में एक शिल्पकारी का वो है। जैसे वास्तुकला चंडीगढ़ से जुड़ी हुई, आर्किटेक्चर जुड़ा हुआ है। चंडीगढ़ के बारे में ब्रीफ में बताइए, क्या सोचते हैं आप? शिल्पा वाला जिक्र छोड़ दूं अभी के लिए? ओके। कोई बात नहीं। जिस दिन मैंने आर्किटेक्चर ज्वाइन किया, हमारी एक टीचर है, उन्होंने कहा कि वास्तुशिल्पा का मतलब बताओ जी। मेरा नाम सुनकर जी। तो आप समझ गए होंगे, वास्तुकला और वास्तुशिल्पा दोनों आर्किटेक्चर के पर्यायवाची हैं। ओके। वास्तुकला तो वर्ल्ड फेमस है, मेनली सिटी प्लानिंग के लिए फेमस है। हम लोग एक अच्छा शहर जिसके अंदर सब लोग एक फ्यूचर का शहर, सपनों का शहर, प्लान्ड शहर, हर इंडिपेंडेंस के बाद जिसका जो भी ख्वाब एक था हिंदुस्तानी का, वो वाला शहर वो चंडीगढ़ है जहाँ पर हम लोग हैं। और बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं जो लोग यहाँ रह पा रहे हैं, आसपास में रह पा रहे हैं। इसके बारे में बहुत अच्छी बातें कहने के बाद अब मैं थोड़ी रियल बातें कहना चाहती हूँ कि चंडीगढ़ जो हो सकता था, हो सकता है, अभी उसका 10% है। और चंडीगढ़ बहुत चीज़ों में खो गया है, आइडिया की तरह से, विजन की तरह से और अपने पोटेंशियल की तरफ से। सबसे बड़ी बात सबको पता है, हरियाणा पंजाब के झगड़े में ये यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी का मतलब कि उसका डिसीजन मेकिंग और सब कुछ एडहॉक तरीके से चल रहा है। चाहे हमारा मास्टर प्लान बन के नोटिफाई हो गया, अभी भी 9 साल के बाद एडहॉक तरीके से चल रहा है, लेकिन आगे इसको कहाँ पे ले जाया जा सकता है अगर हम लोग सारे इसको कुछ अहम पहलुओं को जान लें। ये चीज़ लोगों तक पहुँचाने के लिए हम आर्किटेक्ट्स ने और बाहर कुछ कंसर्न लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया हुआ है, और हमने चंडीगढ़ अर्बन फेस्टिवल इसी मकसद के साथ शुरू किया है, जिसके अंदर हम लोग सारी इसकी प्रोसेस की बातें, कहाँ पे क्या उलझा है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पे फ़र्क आ रहा है, और कैसे इसकी सब अच्छी आइकॉनिक स्पेसेस, सेक्टर्स, पार्क, जनमार्ग, लेजर वैली का ट्रू मीनिंग, उसकी इकोनॉमी और इसकी टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा सकता है, वो सब चीज़ों को जोड़ता हुआ एक फेस्टिवल और प्लेटफॉर्म जो है, उस पे हम लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। जी। यानी कि मैंने पहले आपने सुना होगा, मैंने बताया था कि आज़ादी लेना
इतना मुश्किल नहीं होता, आज़ादी को संभाल के रखना मुश्किल होता है। जैसे कि चंडीगढ़ आर्किटेक्चर या वास्तुकला पे पूरे विश्व पे एक अलग स्थान रखता है, उसको जैसे आपने कुछ प्रश्न उठाए हैं, उसमें कुछ ना कुछ मास्टर प्लान के बारे में ब्रीफ बताइए। क्या उसमें होना चाहिए था, क्या नहीं हो रहा? कोई भी शहर की प्रगति के लिए, उसके फ्यूचर के लिए मास्टर प्लान एक अहम डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर वो शहर की प्रोग्रेस निर्भर करती है। मास्टर प्लान का मतलब ये नहीं है कि वो वहीं पर फ्रीज हो जाएगा इन टाइम और उसकी जो ज़रूरतें चेंज होंगी वो नहीं उसको कैटर करेगा। मास्टर प्लान का एक डॉक्यूमेंट, एक विजन होना ज़रूरी है, उसमें चाहे आप इम्प्रोवाइज़ करें अपनी जर्नी के मुताबिक। अब चंडीगढ़ में ये मास्टर प्लान बहुत जद्दोजहद के बाद 2008 में जब हमारे कुछ सिटीज़न ग्रुप कोर्ट में गए तब उसके बाद बना। ऑलमोस्ट 7 साल के प्रोसेस के बाद 2015 में बन के वो हुआ, लेकिन इसका मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन का सिस्टम आज भी अपने दैट इट डज़ नॉट एग्जिस्ट। सो कहने को हम लोग मास्टर प्लान पा गए हैं शहर, लेकिन फिर भी चीज़ें अडहॉक तरीके से होती जा रही हैं। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक लॉ जो बनना चाहिए था नहीं बन पाया है। पुराना लॉ जो 52 में बना था वो ऑब्सोलीट हो चुका है और उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग भी नहीं हो पा रही है। तो चंडीगढ़ इसी दुविधा में कि अब ये होगा कि नहीं होगा, और 2031 आ जाएगा, उससे पहले ऐसा हो जाए, ऐसा हम लोग कोशिश कर रहे हैं और आशा कर रहे हैं। यानी इसके लिए कौन जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, अकाउंटेबल कौन? शॉर्ट में बता दीजिए, एक लाइन में। हम सारे जिम्मेदार हैं। ओके, यानी कि एडमिन की बात आपके शहरों से समझ आ रही है मुझे। दूसरा ये समझिए कि जैसे चंडीगढ़ की और विधाएं हैं, कभी मेट्रो की बात चली, कभी यहाँ एक टाटा टावर बनने की बात चली, तो पॉलिटिशियन का प्रभाव रहता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम उस मुताबिक से नहीं कर रही जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, जो वहाँ की एनवायरनमेंट चाहती है। ऐसा कुछ इतना सिंपल भी नहीं कहा जा सकता कि एक को पिन पॉइंट कर दे, लेकिन कुछ तो है। सब कुछ मिलके जो सिस्टम है उसके अंदर डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है और इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है वो क्लियरली डिफाइंड ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मास्टर प्लान है तो उसकी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स या जो भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं वो प्लानिंग डिपार्टमेंट में से, मास्टर प्लान में से निकलने चाहिए। ऐसा कोई इस समय ग्रुप या जो भी एजेंसी नहीं बनी हुई है, और जो प्रोजेक्ट्स निकलते हैं कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से निकलता है, कोई फॉरेस्ट से निकल रहा है, किसी और से निकल रहा है, फिर वो मास्टर प्लानिंग में जाते हैं और अटक जाते हैं क्योंकि वो मास्टर प्लान से अप्रूव नहीं होते हैं। फिर वो कहते हैं कि जी मास्टर प्लान या हमारा हेरिटेज रास्ते में आ रहा है। हेरिटेज रास्ते में नहीं आ रहा, वो प्रोजेक्ट निकलना ही वहीं से चाहिए था। मास्टर प्लान में लिखा हुआ है ये 15 चीज़ें होनी चाहिए, तो वो प्रोजेक्ट क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? हाँ, यानी कि घूम के आया जा रहा है, लेकिन जो बातें कही जा रही हैं वहीं से निकलने वाली हैं, मास्टर प्लान के थ्रू आने वाली हैं, वो निकाली ही नहीं जा रही हैं। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट को जाकर बोलना पड़ता है कि नहीं, मास्टर प्लान सैक्रोसैंक्ट है, आपको उसके साथ अप्रूवल के साथ ही कोई प्रोजेक्ट आगे बढ़ना चाहिए। अब ये बात तो बेसिक है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक क्यों जाना पड़ा? बिल्कुल। चलो, ये तो आपकी चंडीगढ़ के मतलब आपकी जो फिक्र है, चिंता है, जो आपकी वह है कि इसमें ये होना चाहिए, ये हो नहीं रहा, ये कागज़ों में रह के जा रहा है। अभी हम बात करते हैं आपके बारे में। आप, मुझे लगता है कि चंडीगढ़ से पढ़े हैं। चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। ओके, तो दूसरी बात, आपने एक फर्म, एक संस्था लॉन्च की, इवॉल्व आर्किटेक्चर, यानी कि जिसका कहने के समय के मुताबिक आगे बढ़ते जाओ। और दूसरा ये है कि जो पुरानी चीज़ें उनकी सेध लो, नवी को मिला के एक नई चीज़, यानी चलते रहिए, बढ़िया बढ़िया चीज़ करते हैं जो समझते हो। तो उसमें आपने कैसे शुरू किया, क्या शुरू किया, क्या थॉट बना के किया, अभी तक क्या कर पाए हैं आप? इवॉल्व आर्किटेक्चर मेरी आर्किटेक्चर कंसल्टेंसी प्रैक्टिस है जी। अब मैं ट्रेंड आर्किटेक्ट हूँ, 97 ग्रेजुएट हूँ चंडीगढ़ से। और इंसान कैसे एक बिल्ट स्पेस को इमोशनली रिस्पॉन्ड करता है, ये मेरे सेंट्रल है टू माय थॉट जर्नी एंड प्रैक्टिस। कि हम कुछ भी करें उससे इंसान का रहन सहन, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो सकता है जी। और जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग को कोई चीज़ की इस समय पे ज़रूरत नहीं है, मौसम अच्छा है, छाया मिल गई, दैट इज़ इनफ। तो ओवर बिल्ट स्ट्रक्चर्स भी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और स्ट्रक्चर्स के बीच में जो जगह है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। हम लोग सिर्फ एक बिल्डिंग पे उसको
अच्छे से सुर्खी बिंदी लगाने में और हाँ, उसको चिपकाने सजाने में लगे रहते हैं, जबकि आउटडोर जो उसके बीच में जगह है उसका यानी नेचर ने बहुत कुछ दिया हुआ है। आर्किटेक्चर प्रैक्टिस जो मेरी इवॉल्व आर्किटेक्चर है वो इसी प्रिंसिपल्स के ऊपर बिल्ट है कि हम कैसे ह्यूमन लाइफ को बेटर कर सकते हैं, उसका इमोशनल रिस्पॉन्स दिमाग में रखें, कम्युनिटी इंटरेक्शन कैसे बेटर कर सकते हैं जो कि हमारा एक पर्पस है एज आर्किटेक्ट्स, और हम लोग एनवायरनमेंट के सबसे क्लोज इन हार्मनी कैसे रह सकते हैं। तो ये 3 पिलर्स पे मेरी आर्किटेक्चर प्रैक्टिस बिल्ट है। ये करने 2006 में मैंने शुरू किया था कुछ डिफरेंट आर्किटेक्ट्स के साथ ट्रेनिंग लेने के बाद, और फिर कई तरह के मैंने इसके अंदर बिल्डिंग्स बनाने का मुझे मौका मिला, अलग अलग थॉट्स को एक्सप्लोर किया, जिसके अंदर से चंडीगढ़ से रिलेटेड हमारा एक एक्ट चंडीगढ़ ग्रुप निकला। तो ये इवॉल्व आर्किटेक्चर में से मेरा एक डेटोर निकल आया, एक्ट चंडीगढ़ एक और ग्रुप बनाया जहाँ से फेस्टिवल और चीज़ें भी निकली। ओके, तो यानी कि उसमें काम करते करते आपकी जो आपका संवेदना है, जो आपकी हुनर है, जो आर्किटेक्चर में निकलते हुए क्रिएटिव क्रिएशन करते हुए आपने फिर एक और चर्चा में आपका चंडीगढ़ अर्बन फेस्टिवल, इसका बुनियाद कैसे पड़ी, इसकी थॉट कैसे पड़ी, इसका क्या प्रोसेस है और क्या इसका मिशन क्या है, मिशन और विजन क्या है? चंडीगढ़ क्योंकि सेंट्रल टू माय आइडेंटिटी रहा है, मैं यहाँ पढ़ी भी हूँ और ऑलमोस्ट 15 साल की उम्र में मैं यहाँ पर आई थी। और जब मेरा फर्स्ट जिस आर्किटेक्ट के साथ मैंने ट्रेनिंग लिया, जसप्रीत तखड़, और कॉलेज के अंदर जो मेरे को संवेदना और सेंसिबिलिटी मिली थी, उसके अंदर हमने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का हमें मौका मिला, जिसके अंदर मेरे लिए इट वाज माइंड ब्लोइंग एज अ 20 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम, 21 ईयर ओल्ड, कि पूरे वर्ल्ड के बेस्ट आर्किटेक्ट्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया, कई कॉलेजेस के पूरी टीम्स इंटरनेशनल, वो लोग आकर चंडीगढ़ को स्टडी भी कर रहे थे और उसके बारे में आइडियाज़ और ओपिनियंस डिस्कस कर रहे थे कि शहर ये सोच के बना था, यहाँ जा रहा है। तो मेरे लिए वो एक इतना ज़बरदस्त एक्सपोजर था उस एज में, जो मेरे अंदर, जैसे ना यू सोक इन एट अ सर्टेन एज, तो वो मेरे अंदर रहा कहीं पे। और लाइफ के साथ जैसे मैं अहमदाबाद, रुड़की, काफ़ी जगहों पर गई और फिर वापस आकर मेरी यहाँ इवॉल्व आर्किटेक्चर प्रैक्टिस स्टार्ट हुई, कॉलेज के साथ फिर से तो उस टाइम पे मैंने देखा कि जो चीज़ें हमने उस समय समझी थी कि ये शहर यहाँ जाने वाला है, एंड वी वर सो एक्साइटेड कि ये इतना अच्छा सब हो रहा है। आफ्टर अबाउट, वो 99 की बात है, 2012-13 के अंदर मैंने रियलाइज़ किया हम उससे पीछे गए हैं, आगे नहीं गए जी। कॉलेज में जाकर जो मैंने चर्चाएं सुनी, इंटरनेशनल जो चीज़ें सेलिब्रेट हो रही थी, अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस नहीं मिला था, तो मेरा दिमाग फिर काम करना शुरू किया, जैसे वो एक बीज कभी आया होगा तो वो पनपना शुरू हुआ। मैंने सवाल करे उठकर, जो सब हस्तियां आई हुई थी, पेरिस से आए हुए थे, एडवाइज़र बैठे थे, राहुल मेहरोत्रा जी बैठे थे, तो मैंने सवाल किए कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं और ये बात क्यों नहीं कर रहे कि एक शहर लिविंग ग्रोइंग एंटिटी है, हम उसको अचार तो नहीं बना सकते, आजकल एक फेवरेट जुमला है, हम उसको म्यूजियम तो नहीं बना सकते, हाँ मतलब यू हैव टू लिव, ब्रीथ, ग्रो। तो ऐसी बातें की, तो फिर मुझको समझ आया कि इस तरफ शायद कोई भी काम नहीं कर रहा है आज की डेट में, और ये अंडरस्टैंडिंग जो उस समय आई थी वो जा चुकी है। बड़ी हैरानी भी हुई और मुझको लगा कि मैं अकेले ये सवाल पूछ रही हूँ, जबकि ये मेन मुद्दा होना चाहिए था डिस्कशन का, सभी को पूछना चाहिए था। सो अपनी छोटी सी समझ में फिर मैंने जितना टाइम था और जो भी मेरी फेज ऑफ लाइफ था, बेटा छोटा है, प्रैक्टिस यंग है, फिर मैंने आर्किटेक्ट्स को इकट्ठा करके और कई फोरम्स पे ये सवाल पूछे जी। तो मुझको क्लियर हुआ कि ये डायरेक्शन भटक चुका है शायद हम लोग, और किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। इस तरीके से हमने एक्ट चंडीगढ़ एक संस्था की शुरुआत की कि हम ये मुद्दे डिस्कस करें, लोग मिलजुल के, जब तक एक पावर नहीं बनेंगे तो हम लोग कोई बड़ी चीज़ें, चेंजेस इफेक्ट भी नहीं कर सकते। तो ये इसका विजन था कि हम लोग कम्युनिटी बिल्डिंग करें शहर में, शहर का पोटेंशियल समझें, शहर का ये जो प्यार है उसके लिए हम लोग इसको क्या रिटर्न कर सकते हैं वो समझें, और एक इसको फ्यूचर में पार्टिसिपेट करें ताकि ये सस्टेनेबल बने और हम लोग चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली को इकट्ठा लेकर चलें, बिकॉज वी आर वन पीपल। सो ये इस मुद्दे से हम लोग आगे बढ़े जी। आपकी बातें बता रही हैं कि जो एक हुनरमंद और एक क्रिएटिव आदमी रहती हैं, और ये आर्किटेक्चर भी क्रिएटिव एक प्रोफेशन है,
तो इसमें ये है कि यानी कि नेचर के साथ मिलके आप कैसे आगे बढ़ते जाते हो और बढ़िया तरीके से, जैसे हमारी सभ्यताएं हैं वो बताती भी हैं। अब ये बताइए कि जो 2018 में आपने स्टार्ट किया ये चंडीगढ़ फेस्टिवल, उसमें क्या क्या किया, उसमें अभी तक पहुंचते पहुंचते क्या सक्सेस या क्या अचीव किया आपने, क्या मुश्किलें रहीं, और ब्रीफ में बताना ज़रा। तो हमने इसके अंदर अभी 3 मेन काम किए हैं, जिसके अंदर हम इवेंट्स तो ऑलमोस्ट 150 से ज़्यादा कर चुके हैं 7 साल के अंदर जी। हमने एक फेस्टिवल अपना शहर अपना जश्न नाम से क्यूरेट किया है, जो नाम से उसका थीम पता चल जाता है कि हम लोग ओन अप करें अपने शहर को और कलेक्टिवली इसकी जो भी बेस्ट चीज़ें हैं, इसका आउटडोर्स, इसका आर्किटेक्चर, इसके लोग, इसका टैलेंट, हम लोग वो शोकेस करें जो चंडीगढ़ का ही फेस्टिवल रहे और इसको टूरिज्म अट्रैक्शन बनाएं, आर्किटेक्चरल इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाएं, उस तक ले जाएं, लेकिन शुरू करें इकट्ठे मिलके। सो ये एक साझेदारी वाला कलेक्टिव पार्टिसिपेशन वाला इवेंट है। तो हमने अपना शहर अपना जश्न पहला काम शुरू किया है, जिसके हम 4 कर चुके हैं इवेंट्स। ये एनुअली है, 18, 19, 20, 21 कोविड की वजह से मिस किया, 22 में किया, और अब हम इसको बिनाले की शक्ल दे रहे हैं क्योंकि हमने रियलाइज किया कि जो स्केल हम चाहते हैं उसके लिए तैयारी थोड़ी ज़्यादा लगती है और एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों को जोड़ने में भी अच्छा खासा टाइम लगता है। सो हम उसको उस तरीके से लें। एक हमने शुरू किया, फिर सेक्टर को मोहल्ला रौनक मेला से भरपूर एक सेक्टर टू नेबरहुड कैसे बनाएं, ताकि वो जो इसका विजन था कि ये सेल्फ सफिशिएंट रहे, वो कैसे बन सकता है जी। तो आउटडोर स्पेसेस की फंक्शन बढ़े, लोग बाहर निकलें, कम्युनिटी बॉन्डिंग करें, हर तरह की एक्टिविटी हो सके, हर सेक्टर में हो सके, लोगों को अपनी तरह के लोगों को जानने समझने मिलने के मौके क्रिएट हों। ये सेक्टर टू नेबरहुड एक सेकंड इनिशिएटिव शुरू किया और ये तो हर साल होता है और इसके अंदर कॉलेज के बच्चे, RWAs, सब लोग मिलके हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये थ्रू आउट द ईयर चलता है जी। तीसरी जो है एक डिस्कशन सीरीज़ है, जिसके अंदर स्टेक होल्डर जो हम समझते हैं, मतलब नागरिक, व्यापार मंडल और बिजनेस सारी बॉडीज़, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे कॉलेज के बच्चे, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे थिंकर्स, रिसर्चर्स, एक्टिविस्ट, सारे स्टेक होल्डर्स मेन मुद्दों को समझे और वो एक की बात दूसरे तक पहुँचे और इजीली पहुँचे, 5-5 मिनट के छोटे वीडियोस में पहुँचे जो हर जगह अवेलेबल हो सके। सो प्रोसेस ऑफ चंडीगढ़ एक थर्ड हमने डिस्कशन सीरीज स्टार्ट की है। चंडीगढ़ अर्बन फेस्टिवल, इसके ज़रिए आपने बताया कि आपने क्या क्या हासिल किया, क्या क्या हासिल करना चाहते हो, लेकिन अभी मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने शुरुआत में बताया कि चंडीगढ़ में ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें बनी हुई हैं। अगर मैं शॉर्ट में पूछना चाहूँ, एक क्वेश्चन पूछूंगा और एक लाइन में उत्तर देना आप। तो ये मानिए चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी के बाद, चंडीगढ़ तो पहली स्मार्ट सिटी मुझे लगता है, अभी स्मार्ट सिटी प्लान हो गया। डीएनए से स्मार्ट है। जब ये स्मार्ट वर्ड नहीं आया था तब से स्मार्ट है। बिल्कुल। तो ये देखिए कितना बड़ा थॉट है कि स्मार्ट वर्ड नहीं आया था तब से स्मार्ट है। हाँ। जिसने बनाई, जिसने इसकी बुनियाद रखी और जिसका इसने इसको एलैबोरेट किया, बढ़ाते चले गए, तो वो उसकी कितनी बड़ी थॉट थी। लेकिन हम वहीं रुक जाएं, आपकी बातों से लग रहा है। तो आप ये बताइए कि मेट्रो यहाँ के लिए ज़रूरत है? मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट बनेगा, लेकिन मेट्रो हमारे ज़रूरत नहीं है। लो राइज लो डेंसिटी शहर में मेट्रो कामयाब नहीं हो सकता। चंडीगढ़ को किसी की राजधानी बनना चाहिए स्टेट की? आज हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। चंडीगढ़ राजधानी बने ऐसी सिचुएशन है नहीं, क्योंकि सबको भी पता है, 3 गवर्नमेंट्स जो यहाँ पर मौजूद है उनको भी पता है, चाहे वो सामने से उसको एक्सेप्ट करें या नहीं करें। तभी मोहाली गमाडा मास्टर प्लान अलग है, पंचकुला का मेट्रोपॉलिटन प्लान अलग है और चंडीगढ़ का अलग है। सो ये सबको पता है कि अब इसके अंदर अलग अलग सबने उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ गए हैं। लेकिन जो रीजनल कोऑर्डिनेशन है वो मुद्दा हमेशा सेंटर में रहेगा। उसके बगैर यहाँ की पॉपुलेशन और यहाँ पर कामयाब शहर की फीलिंग नहीं आ सकती। चंडीगढ़ मास्टर प्लान में आप काफ़ी बात कर रहे थे, लेकिन ब्रीफ में बताइए चंडीगढ़ मास्टर प्लान में क्या है जो जल्दी होना चाहिए?
चंडीगढ़ मास्टर प्लान में 4-5 मेन मुद्दे हैं जो इमिडिएटली होने चाहिए, और उनका नहीं तो कुछ का है कि टाइम बाउंड है जो, फॉर एग्जांपल विलेजेस, हमने शहर गांव को बीच में लिया था, लेकिन मास्टर प्लान ने भी बोला कि डेवलपमेंट प्लान्स बनेंगे। अभी वो अर्बन स्लम्स की तरफ पहुंच गए हैं, उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड हो रही है, तो वो डेवलपमेंट प्लान्स मोस्ट अर्जेंट बेसिस पे बन जाने चाहिए। ये तो हो गई एक ज़रूरत वाली बात। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे लेजर वैली की इंटरकनेक्टिविटी, इसमें से रेड टेप हटना चाहिए। ये जगह कॉरपोरेशन की है, ये जगह इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की है, ये जगह फॉरेस्ट की है, ये बिल्कुल इररेलेवेंट है। लेजर वैली 500 एकड़ जो जगह है, ये चंडीगढ़ की सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफलाइन है जो चोक्ड है। इसको खुलना चाहिए, इसको 53 सेक्टर से 1 सेक्टर तक कनेक्ट होना चाहिए। इसके अंदर साइकिल ट्रैक्स, नॉन मोटराइज जो भी सब होते हैं, सेगवेज, स्केटिंग बोर्ड, सब चलने चाहिए। वाटर कंजर्वेशन होना चाहिए, सब एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। सो ये एक बड़ा मास्टर प्लान का मुद्दा कोई नहीं अभी आगे बढ़ रहा है जी। फिर जनमार्ग हमारी एक सेकेंड स्पाइन है जो सेक्टर 17 को सेक्टर 1 हार्ट को हेड से जोड़ती है जी, जो कि जनता के लिए एक्सेसिबल नहीं है। इट इज़ मेंट फॉर पीपल एक्टिविटीज़, इट इज़ मेंट फॉर कार्निवल्स एंड फंक्शंस। वो कुछ एक अंडर इंटरप्रिटेशन ऐसी हो गई कि शायद जजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जनमार्ग से जनता को हटाने की जैसे जनमार्ग बन गया कुछ अजीब ऐसा हो गया है कि वो जनमार्ग नहीं है, और उसकी डेवलपमेंट जो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, सेरेमोनियल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, पार्किंग स्पेसेस होने चाहिए, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, वो नहीं हो रही हैं। तो जब इतनी बड़ी बड़ी हमारी आइकॉनिक स्पेसेस हम यूज़ नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे बोलेंगे कि जी हमारा टूरिज़्म नहीं आ रहा। और टूरिज़्म हमारा इतना बड़ा एक इवेंट हो सकता है कि हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री और ट्रेड और सब कुछ इसके बेसिस पे फ्लरिश कर सकता है। सो ये सारा अनटैप्ड पोटेंशियल है चंडीगढ़ का, जो कि सेंटर स्टेज में होना चाहिए और जिसके बारे में सबको चिंतित होना चाहिए। तो शिल्पा जी, हम एक मेन मुद्दे पे जाते हैं, वो ज़्यादा सेंसिटिव भी है, लेकिन चंडीगढ़ बहुत कम लोगों के लिए बना हुआ था, अभी पॉपुलेशन बढ़ गई है, उसकी वजह से सुविधाओं का लफड़ा हो रहा है और चीज़ों का लफड़ा भी हो रहा है, लेकिन वो उसके लिए मास्टर प्लान में है कुछ, या कुछ ऐसा है जो आप जानते हैं? देखिए, सबकी एस्पिरेशन हमने बचपन से सुना होगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता मेट्रोज़ में कोई जा रहे हैं। कभी भी ऐसा हुआ है कि आपको नो एंट्री का बोर्ड मिला हो कि जी हमारी पॉपुलेशन पूरी हो गई, अब आप किसी और शहर में जाओ? जी, नहीं मिला। सो चंडीगढ़ अगर बोले कि जी हम 1.5 लाख के लिए बने थे या 5 लाख के लिए बने थे, अब नो एंट्री, नॉट पॉसिबल। Secondly, what people don't know is कि phase 1 was designed, Corbusier ने, phase 2 was designed, phase 3 was re-densification of phase 1. जी। तो re-densification is catered for in the original concept. अगर शहर की requirement है तो you have to come up with implementation models, how to re-densify. अब क्योंकि हमारा चंडीगढ़ में implementation का जो मॉड्यूल है, decision making and implementation का, वहाँ पर मेन जो मैंने इशू हमने निकाला अपने सारी उसके अंदर, उसकी वजह से ऐसे लगता है कि जैसे है वैसे ही ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का स्टे इज गुड, बट अदरवाइज रीडेंसिफिकेशन होना चाहिए विद प्रॉपर लॉज, विद प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। जी, यानी कि पहले से निर्देश बने हुए हैं, उसके हिसाब से होना चाहिए। तो ये ज़रूरी है, डेमोक्रेसी में नो एंट्री कहीं भी नहीं है। तो जो पीछे खड़ा उसके लिए भी है, जो आगे खड़ा उसके लिए भी है, नो एंट्री कहीं नहीं है, कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, तो उसको ये ख्याल में रखना चाहिए। और आगे हम चलते हैं कि जैसे आप एक मिशन लेके चले हो, जैसे आपने बताया कि अकॉर्डिंग टू नेचर मिल के, जैसे इसका बेस है, जो बुनियाद है, शहर को आगे बढ़ते रहना चाहिए नए तरीक़ों के साथ साथ, लेकिन उसमें ह्यूमन मनफी नहीं होना चाहिए, उनमें नेचर मनफी नहीं होनी चाहिए, उनमें आपका विज़न एज ए ह्यूमैनिटी होना चाहिए मिल के। तो जो चंडीगढ़ अर्बन फेस्टिवल है, इसमें नेक्स्ट में आप क्या कर रहे हो, ब्रीफ में बता दीजिए, उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे बात। हम लोग अर्बन फेस्टिवल अपना शहर अपना जश्न के बैनर के अंडर ही एक चंडीगढ़ CUF-AB आर्किटेक्चर बिनाले इस बार से ऐड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, आर्किटेक्चर के लिए चंडीगढ़ ऑलरेडी वर्ल्ड फेमस है। हमारे पास कुछ ऐसी जगहें हैं, आइकॉनिक स्पेसेस हैं, लेट्स से लेजर वैली है, जो देश में किसी के पास नहीं है। सो वी हैव टू शोकेस दिस एंड वी हैव टू ब्रिंग आर्किटेक्चर रिलेटेड कॉन्वर्सेशन बैक हियर।
हम लोग एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी उस समय की जो थी जब चंडीगढ़ बना था वो शोकेस कर रहे थे, सबसे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ शोकेस कर रहे थे। तो अब हम बैकवर्ड क्यों जाएं, अब हम ये कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं ताकि जो हमारा एसेंस है वो ग्रो करे। जी दर्शकों, आपने देखा होगा कि शिल्पा जी का जो शिल्प का तरीका है बहुत अच्छा है, वो इनका विज़न अच्छा है। वो मुझे लगता है कि प्रो ह्यूमैनिटी है और इंसानों को ऐसे ही रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब सन 52 में ये प्लान किया गया था चंडीगढ़, जिन्होंने ये योजना बनाई उनका भी यही मिशन रहा होगा, इसको आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूसरी बात ये है कि उनके कुछ प्रश्न हैं, कुछ उनको विस्तार चाहिए, उनको चंडीगढ़ के लोगों को भी जानना चाहिए, इंडिया को भी जानना चाहिए और चंडीगढ़ के बारे में जो जानना चाहते हैं उनको भी जानना चाहिए। और तीसरी बात, चंडीगढ़ का माहौल ऐसा होना चाहिए जिसमें नो एंट्री कभी नहीं होगी, ना होनी चाहिए, क्योंकि हमारे एक्ट और कानून, हमारा लोकतंत्र भी, हमारी डेमोक्रेसी भी ऐसी बोलती है। आगे फिर मिलेंगे हम एक नए प्रोग्राम में।